Welcome to my YouTube channel. I am going to start new chapter financial market. Let's start financial market with part 1 concept and functions. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, यह जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है मार्केट किसको बोलते हैं। मार्केट वह जगह होता है जहां बायर और सेलर मीट करते हैं, जहां पे गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन टर्म ऑफ मनी, और जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होता है परचेज एंड सेल का, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिस मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वह कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, यह वर्चुअल मार्केट है। और यहाँ पे फाइनेंस का मार्केट है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस का लेन देन होता है। यहाँ वायर भी होते हैं फाइनेंस के, और फाइनेंस के सेलर भी होते हैं, और दोनों मिल करके एक दूसरे के नीड्स को पूरा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। A business is a part of economic system that consists of two main sector. बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है। बिजनेस के दो मेन सेक्टर हैं, एक तो हाउस होल्ड है विच सेव फंड। हाउस होल्ड मतलब हम लोग पैसे सेव करते हैं, एंड बिजनेस फर्म विच इन्वेस्ट दिस फंड। बिजनेस इस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू लिंक द सेवर एंड द इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है, लिंक का काम करती है। किसके किसके बीच, सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच, बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम। उनको जैसे कि सेवर हैं, उनको फंड की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सरप्लस पैसा है इसलिए वो सेव करके रखे हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो अब दोनों की नीड्स है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है और उसके पास सरप्लस पैसा है, उसे अपने पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए। तो दोनों को मिलाने का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। इन डूइंग सो इट परफॉर्म व्हाट इज नॉन एज एलोकेटिव फंक्शन। और फाइनेंशियल मार्केट जो काम करता है, इस तरह से जो काम करता है, लिंक करने का काम करता है, इसको एलोकेटिंग फंक्शन कहते हैं। इट एलोकेट और डायरेक्ट फंड। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, एलोकेट करता है, डायरेक्ट करता है जो भी फंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो सेवर है उसको चाहिए अधिक से अधिक इंटरेस्ट, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है सेवर को अधिक से अधिक इंटरेस्ट दिलाने में हेल्प करता है और उसके इन्वेस्टमेंट को मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में डलवाने में हेल्प करता है। व्हेन द एलोकेशन फंक्शन इज परफॉर्म्ड वेल, टू कंसिक्वेंसेस फॉलो। अगर सही तरह से एलोकेशन फंक्शन अगर फाइनेंशियल मार्केट करता है तो क्या होगा, दो फायदा होगा। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड वुड बी हायर। अगर सही सही जगह पे पैसा अगर लगाएंगे तो वहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो उससे जो हाउस होल्ड है उसको भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा होगा, स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। और जिस फर्म को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है इकोनॉमी के लिए, उसको समय पे पैसा अवेलेबल हो पाएगा, जिसको इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा रिटर्न कमा पाएगा, और उस रिटर्न में से हाउस होल्ड को भी, वो सेवर को भी उससे फ़ायदा पहुंचा पाएगा। तो यह फ़ायदा होता है फाइनेंशियल मार्केट का। देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड कैन बी डन। अब ये जो पैसे का लिंक करने का जो काम है, जो मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है एलोकेशन ऑफ फंड का, वो कौन कौन करता है, बैंक के थ्रू होता है और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक। जो घरेलू लोग, घर के लोग होते हैं, वे अपने बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करते हैं, और हु इन टर्न कुड लेंड दिस फंड टू बिजनेस फर्म। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे को अलमीरा में बंद करके थोड़ी रखता है, बिजनेसमैन को ऑफर कर देता है एज अ लोन। अल्टरनेटिवली हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर। अब हाउस होल्ड कंपनी जो होते हैं वो शेयर भी खरीद सकते हैं, डिवेंचर भी हाउस होल्ड जो है कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हैं और डिवेंचर भी खरीद सकते हैं। ऑफर्ड बाय द बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू शेयर खरीद सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं। मतलब हम डायरेक्ट भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और बैंक में जो हम जमा करते हैं वो भी जाकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कंपनी में ही लगता है, वो बड़े बड़े बिजनेस को ही लगता है। तो कहने का मतलब हम
अपने सेविंग को ऑफर कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब फाइनेंशियल मार्केट जो काम करता है, लिंक करने का जो काम कर रहा है, इसी को हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है आर कंपीटिंग इंटरमीडिएट्स। बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो है इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं, कंपीटिंग इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं, एक तरह से कंपटीशन करते हैं इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव हाउस होल्ड अ चॉइस ऑफ वेयर दे वांट अ प्लेस ऑफ देयर सेविंग। अब हमें जो होते हैं ये लोग, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट हमें चॉइस देते हैं ताकि हम इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके और उसमें हम पैसा डाल सके जो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे। अभी एक पिक्चर से हम लोग समझते हैं, जैसे हाउस होल्ड है, इसके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पैसा बैंक में डाले, या तो ये अगर थोड़ा रिस्क ले रहा है तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डाले। दो ऑप्शन है। अब बैंक में भी डालेगा तो ऐसा नहीं है कि इसका पैसा बैंक में ताले में बंद होगा, बैंक भी उस पैसे को बिजनेस फर्म को एज अ लोन देता है। और अगर फाइनेंशियल मार्केट में से शेयर खरीदता है, डिवेंचर खरीदता है, जो भी करता है, तो फाइनेंशियल मार्केट से भी वो क्या होता है, बिजनेस फर्म को ही पैसा जा रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा किसको जा रहा है, बिजनेस फर्म को ही जा रहा है। तो ये यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो लिंक करने का काम करते हैं बिजनेसमैन और हाउस होल्ड के बीच। बिजनेसमैन और हाउस होल्ड के बीच डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्टली जो लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं, और एक जो काम करते हैं इसको एलोकेशन ऑफ फंड बोलते हैं, फंड को एलोकेट करने का काम करते हैं। यही फाइनेंशियल मार्केट का काम है, यही बैंक का काम है कि हाउस होल्ड के पैसे को, सेविंग को वह बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करे, और बिजनेस फर्म जब इंटरेस्ट दे, बिजनेस फर्म जब अर्निंग करे, तो उसके अर्निंग को हाउस होल्ड, अर्निंग जब बैंक को मिलेगा, उसकी अर्निंग जब फाइनेंशियल मार्केट को मिलेगा, तो अल्टीमेटली उससे फिर हाउस होल्ड को भी फ़ायदा होगा, हाउस होल्ड को भी उस अर्निंग में से हिस्सा मिलेगा। तो बैंक से अगर मिलेगा तो उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, फाइनेंशियल मार्केट से मिलेगा उसको डिविडेंड बोलेंगे, या उसको भी, उसमें भी अगर डिवेंचर खरीदते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हाउस होल्ड के पैसे को एक प्रॉपर चैनलाइज करना ही फाइनेंशियल मार्केट का काम है। फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets। फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन होता है और एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब एक दूसरे में, जैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स हैं और बोरोवर्स है। इन्वेस्टर लेंडर हो गया, बोरोवर है। और ये बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो ये क्या करते हैं, इन दोनों को लिंक करने का काम करते हैं। तो लिंक करते हैं जिससे एक्सचेंज होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑकर्स। जहाँ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, यह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कहीं भी करते हैं तो वह फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। या तो आप कोई फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लिए, फिक्स डिपॉजिट खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, कहीं भी खरीद लिए, सच एज इनिशियल इशू ऑफ शेयर खरीद लिए एंड डिवेंचर खरीद लिए, बाय अ फॉर्म और द परचेज और सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट लाइक इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। या तो आप खरीद लिए या तो आप बेच लिए। तो ये सारी चीज़ें में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ भी इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अगर हम एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, इसका मतलब हमने खरीदा जब शेयर, तो हम कहाँ से खरीदें, फाइनेंशियल मार्केट से खरीदें। बेचे भी तो कहाँ बेचेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में बेचेंगे। क्या क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है
मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग को और चैनलाइज करता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। A financial market facilitate the transfer of saving from in saver to investor। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हाउस होल्ड जो सेवर होता है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, उसके पैसे को इन्वेस्टर तक पहुंचाता है, बिजनेसमैन तक पहुंचाता है। इट गिव्स सेवर द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट जो है सेवर को बहुत सारा चॉइस देता है, इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है, एंड दस हेल्प टू चैनलाइज सरप्लस फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। और उसको हेल्प करता है, जो भी सरप्लस पैसा उसके पास है उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है। जैसे कि आप शेयर का एग्जांपल लेते हैं, आप शेयर का डिमांड है और शेयर का सप्लाई है। कुछ शेयर होल्डर हैं जो शेयर बेचना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टर हैं जो शेयर खरीदना चाहते हैं। जो बेचने वाला का अपना एक प्राइस ऑफर करता है, खरीदने वाला अपना एक प्राइस ऑफर करता है। अब दोनों के प्राइस में जब मैच होता है तो शेयर का प्राइस, मार्केट प्राइस फिक्स होता है, जिस पे शेयर बिक्री होता है, शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है। तो इस प्राइस डिस्कवरी फाइनेंशियल मार्केट के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टेब्लिश प्राइस। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टेब्लिश अ प्राइस। डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स होता है, वही फोर्स जो है प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है फॉर अ कमोडिटी और सर्विसेज इन द मार्केट। तो इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड आर सप्लायर्स ऑफ फंड एंड बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड। बिजनेस फर्म जो है डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और हाउस होल्ड जो है फंड के सप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिजनेसमैन पैसा लेना चाहते हैं और हाउस होल्ड पैसा देना चाहते हैं। हाउस होल्ड का डिमांड होता है ज़्यादा इंटरेस्ट का, ज़्यादा डिविडेंड का, और उसी तरह बिजनेसमैन का डिमांड होता है कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड पे पैसा मिल जाए। तो दोनों की जो दोनों का जो डिमांड और सप्लाई जब मिलता है तो वहाँ पे एक प्राइस फिक्सेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्राइस फिक्स होता है वह डिमांड और सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के कारण ही फिक्स होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। द इंटरसेक्शन बिटवीन देम, अब डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बिटवीन देम हेल्प टू एस्टेब्लिश अ प्राइस, यही प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स विच इज बीइंग ट्रेडेड इन द पर्टिकुलर मार्केट। जैसा पिक्चर में दिख रहा है, यह सप्लाई का लाइन है और यह डिमांड का लाइन है। डिमांड इन्वेस्टर बिजनेसमैन की तरफ से होता है और सप्लाई हाउस होल्ड की तरफ से होता है। सप्लाई का सप्लाई का ऑफर प्राइस, डिमांड का ऑफर प्राइस और सप्लाई का बीट प्राइस दोनों अलग अलग होता है, लेकिन कभी जा कर के जब मैच करता है तब वही मार्केट प्राइस फिक्स होता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का। अगला जो फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो अगर हम कोई शेयर या डिवेंचर खरीदते तो उसको कहाँ बेचते हैं, फिर उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम कैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट जो है वह फाइनेंशियल एसेट्स को आसानी से खरीदने और बेचने में हेल्प करता है। इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इस तरह वो फाइनेंशियल एसेट्स को क्या प्रदान करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है शेयर, डिवेंचर या फाइनेंशियल एसेट्स को आसानी से आप सेल करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश वेन एवर रिक्वायर्ड। होल्डर्स ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी एसेट्स के होल्डर हैं वो जब चाहे तब फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का जो सिस्टम है उससे आसानी से फाइनेंशियल एसेट को बेच सकते हैं, बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो है
वो सेवर को भी और बिजनेसमैन दोनों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते रहता है, सिक्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता है, क्या क्या सिक्योरिटीज़ जो है, शेयर है, क्या डिवेंचर है मार्केट में सेल हो रहा है, क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, इसके बारे में वो बताते रहता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर को, चाहे जो भी शेयर है, उसको समय बचता है, उसका एफर्ट बचता है, उसका पैसा बचता है। बोथ बायर एंड सेलर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो बायर और सेलर को एक दूसरे को खोजने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, समय वेस्ट हो जाता, पैसा बर्बाद हो जाता। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ये सब होने नहीं देता है, वो तुरंत बायर और सेलर को मिला देता है, जिससे उनका टाइम बचता है, एफर्ट बचता है और मनी बचता है। तो इस तरह यह कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल मार्केट इज दस अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स। यह एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बायर और सेलर दोनों मिल करके एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर सकें। इसी के साथ ही कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।